हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर सीसे ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी में लोकल गवर्नमेंट को आज हम लोग ये जो लेसन है हमारे, इस लेसन को चलते काफी दिन हो गए, लगभग 9 से 10 क्लासें हुई हैं। और आज के लिए आपके लिए खुशखबरी है कि आज हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है बच्चों को बड़े ऑफलाइन क्लासों में बड़ी खुशी होती है। उसी तरह ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए आज हम लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए नाचने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेसन स्टार्ट होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था लोकल गवर्नमेंट, वो लगभग कंप्लीट होने को है और इसके बाद में हम लोग अगले लेसन की ओर जाएंगे। तो देखिए, आज हम जो पढ़ रहे थे वो था इम्प्लीमेंटेशन 73 एंड 74 अमेंडमेंट। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में यानी इसको लागू करने के बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 73 और 74 अमेंडमेंट ला दिया, लेकिन लाने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब तक आप डॉक्यूमेंटली किसी कागज पे लिख देने से नहीं है, इसको प्रैक्टिकल जब धरती पे उतारते हैं तो क्या होता है। तो उसके बाद देश में महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ लिए थे, जैसे वुमेन रिजर्वेशन को पढ़ा आपने। अभी उसके आगे का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिजर्वेशन फॉर द SC/ST एंड आइडेंटिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो रिजर्वेशन हमने दिया था किसको, SC/ST को, और SC/ST को जो रिजर्वेशन आपने दिया वो क्लास में हमने देखा था कि इनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के रेशियो के अनुपात में इन्हें क्या दिया गया था, सीटों का आरक्षण दिया गया। जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में इनकी सीटें रिजर्व की गई हैं, ताकि इन SC/ST के जो लोग हैं उन लोगों को भी क्या मिल सके, पार्टिसिपेशन मिल सके पॉलिटिशियन में। तो इस तरह से अमेंडमेंट में महत्वपूर्ण थी 73 और 74 अमेंडमेंट की मुख्य जो बात थी वो ये थी, और उसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। Most states have also made a provision to reserve seat for backward classes। और कुछ राज्यों ने ये भी एक प्रोविजन किया है, और बैकवर्ड जो क्लासेज है ओबीसी को भी क्या किया गया, सीटें रिजर्व की गई हैं। जिस तरह से SC/ST और वुमेन्स के लिए है, वैसे ही आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, उनके अंदर ओबीसी को भी क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए भी सीटें आरक्षित करी गई है। कुछ मोस्टली जो स्टेट्स है वहां पर ऐसा किया गया है। इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया में इन लोगों की SC/ST की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, यानी इनकी जनसंख्या क्या है। तो देखिए, इंडिया पॉपुलेशन 16.2% शेड्यूल्ड कास्ट एंड 80.2% शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी 16.2% जो है वो SC है और 8.2% ST शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, पूरा जो ऑल कंट्री हमारा, उसमें इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 17.2% शेड्यूल्ड कास्टेड एंड 8.2% शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी ST को क्या है, जनसंख्या है। यानी इनकी जनसंख्या जो है वो टोटल में से, जैसे 100 में से 16.2% SC है और 8.2% ST है पूरा। तो अब उसमें कमोबेश ऐसा है कि कुछ स्टेट्स हैं जहां SC नहीं है, ST नहीं है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां बाहुल्य है, जैसे यूपी जैसे स्टेट्स हैं वहां पर SC बाहुल्य है। कुछ स्टेट्स हैं जहां परसेंटेज ज्यादा है। इस परसेंटेज के बेस पे अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर इन अर्बन एंड लोकल बॉडीज हेल फ्रॉम दीज टू कम्युनिटीज। यानी 6.6 लाख जो मेंबर है वो इन कम्युनिटीज के, इन दो कम्युनिटीज SC एंड ST के लोग
चुनकर आते हैं, कहां से? अर्बन लोकल बॉडीज में, जो ग्रामीण और आपकी जो शहरी बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट्स है, उनमें इन टू कम्युनिटीज के, एससी और एसटी के 6.6 लाख लोग चुनकर आते हैं और इनको पार्टिसिपेशन मिलता है पॉलिटिशियन में। पॉलिटी में इनको जिसे राजनीति में इनको क्या भागीदारी मिलती है? अगर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये 6.6 लाख की बात कर रहे हो आप, ये इन लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो कास्टिज्म है वो भारत में ज्यादा है और उस हिसाब से कुछ लोअर कास्टेज है तो कुछ अपर कास्टेज है, जिनको पॉलिटिशियन में इन्होंने अपना क्या बना रखा है, मोनोपोली, वर्चस्व बना रखा है, तो वो नहीं चाहते कि वहां पर उनकी सीट आए। जब उनकी सीट आ जाती है तो देखिए नीचे देखेंगे हम लोग कि कुछ क्या पाए गए हैं, चैलेंजेस भी पाए जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है? सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज। इसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे एससी एसटी को पॉलिटिक्स में क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है, तो जो सोशल लोकल बॉडीज है, जो समाज है, उसमें इनकी प्रोफाइल में क्या है, सोशल प्रोफाइल में क्या है, चेंजेज आया है, सामाजिक स्टेटस में भी चेंजेज आया है। दीज बॉडीज हैव बिकेम मोर रिप्रेजेंटेटिव यानी इन्होंने अपने समाज का प्रतिनिधित्व दिया है। द सोशल रियलिटी वेरी दे ऑपरेटिव विद, और इन्होंने इस पॉलिटी में अपना प्रतिनिधित्व दिया है और ऑपरेटिव किया है सोशल स्टेटस को। समटाइम्स इस सब की वजह से क्या हुआ, समटाइम्स दिस लीड्स टू टेंशन, और कुछ इससे क्या पैदा हुए, संघर्ष भी हुए हैं, विवाद भी पैदा हुए। टेंशन तो हुआ है ना, जब मैंने अभी बताया आपको कि कास्टिज्म की वजह से कुछ जो वर्चस्व वाली जातियां हैं, जब वहां पर वो ही सरपंच बनते बनते आ रहे हैं, वो बाहुबली हैं, और अचानक से रिजर्वेशन में वो सीट क्या हो गई, रिजर्व हो गई, वहां एससी एसटी के कैंडिडेट को मिल गई, तो टेंशन पैदा हो गई वहां पे। तो टेंशन एंड स्ट्रगल आर नॉट ऑलवेज बैड। हमेशा टेंशन और स्ट्रगल जो है, तनाव और संघर्ष हमेशा ही क्या नहीं होता, बैड नहीं होता, बुरा नहीं होता, उसके पीछे कुछ अच्छा भी होता है। जब स्ट्रगल करेंगे तो इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो आज ऐसा हो रहा है। प्रत्येक चुनाव के बाद में ऐसा गणित बदलता है और इन लोगों को प्राथमिकता मिली है और यह अच्छे से अपना कामकाज करने लगे। राजनीति में इनकी पैनी नजर हुई है। इसके बाद देखिए क्या इफेक्ट हुए, क्या चैलेंजेस आए इन लोकल बॉडीज में। चैलेंजेस फेस्ड बाय द लोकल बॉडीज, यानी चुनौतियां क्या है लोकल बॉडीज के सामने। हमारा जो ग्रामीण लेवल है, हमारा जो शहरी लेवल है, वहां पर ये जो लोकल बॉडीज बनाई गई हैं, इनको क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए चैलेंजेस में देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स इन द इंडिया एंजॉय लिमिटेड autonomy the perform the function on against to the them, यानी इनको जो कार्य दिए गए हैं इनमें वो आजादी के साथ में कार्य नहीं कर पा रही हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या होती है, निर्भर होती हैं। Many states have not provided, many states have not transferred must by subject of the local bodies। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने जो इनकी राज्य सूची का जो विषय है, आपको पता है लोकल गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है, और बाकायदा ट्रांसफर किया गया 29 सब्जेक्ट्स को दिया गया है लोकल बॉडीज को। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राज्यों ने ये जो सब्जेक्ट है वो अभी तक लोकल बॉडीज को नहीं दिए हैं और अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं ये, क्योंकि वो उनके ऊपर लोग आज वो ही बनाते हैं। लोकल बॉडीज हैव वेरी लिटिल फंड्स, पैसा जरूरी है, और दे आर ऑन वेल रूरल बॉडीज राइज। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक रेशे दिया है कि लोकल बॉडीज जो हैं उनके पास में फंड जो होता है बहुत कम होता है, और अगर आप लोग देखें तो ये राइज इतना तो क्या करते हैं, राजस्व कमाते हैं 0.24% राइज
ऑफ देम टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, यानी टोटल राजस्व जो आता है लोकल बॉडीज के पास में वो 0.24 आता है। यानी ये कह सकते हो कि बहुत कम है जो इनका रेवेन्यू कलेक्टेड है। दे अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। और इनके स्थानीय संस्थाओं में जो लोकल बॉडी है वो 4% खर्च करती है, 0.24% क्या करती है टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो देखिए कितना डिफरेंस है, इसीलिए ये डेवलप नहीं कर पा रही हैं। ये भी एक समस्या है, यानी फंड की समस्या है। फाइनेंस इज द लाइफ लाइन, फाइनेंस बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता ना, फाइनेंस इज द लाइफ लाइन। तो यहाँ पर ये बात है, जो फंड है वो नहीं मिल पाएगा तो जीवन रुक जाएगा, यानी डेवलप रुक जाएगा। लोकल बॉडीज कितना ही आप लोग पावर कर दें, लेकिन उसके बावजूद इनको फंड नहीं मिलेगा। तो फंड के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रही है, निर्भर हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को पावर मिले हुए हैं, लेकिन फंड की कमी की वजह से, कुछ अधिकार की वजह से, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं अभी तक स्टेट्स ने प्रोवाइड नहीं कराए हैं, और कुछ जो काम दिए गए हैं वो भी क्या करते हैं तय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं। जैसे रोड बनना चाहिए, कैसे बनेगा, कितना पैसा आएगा, ये तो तय अभी भी स्टेट ही करता है। तो कुछ चीजें हैं जो आज भी लोकल बॉडीज के लिए क्या बनी हुई है, एक तरह से चैलेंज बने हुए हैं। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन का अगर आप बात करें तो डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। और डेमोक्रेसी का आपकी जो बुक है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है ऑल वर्ल्ड में, उसमें एक कंट्री है लैटिन अमेरिका का, साउथ ऑफ अमेरिका जो है उसका एक छोटा सा स्टेट है बोलिविया का इसमें एग्जांपल दिया है। और बोलिविया में पहली बार ये आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, आपका जो टी टायर सिस्टम है, लोकल बॉडीज है, वो वहां पर सक्सेसफुल काम कर रहा है। और जब इस तरह से काम करता है तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑन द पीपुल। और इस वजह से ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, आपका जो 73 अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ना चाहिए और इन्हें फंड मिलना चाहिए और इनको ज्यादा ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए, पावर्स मिलने चाहिए, जिससे ग्रास लेवल पर क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अभी आपका लेसन कंप्लीट हुआ, शायद सारे टॉपिक जितने भी थे हमने डिस्कस करे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा जो आप लोग जो कंपटीशन वगैरह देंगे तो उसमें इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग, आई होप आप लोग उसका आंसर दे सकेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि हमने क्लास देखी, आपको कैसी लगी और कितना कितना आपको समझ में आ रहा है। ये सब चीजें करें, क्योंकि ऑफलाइन तो आप है नहीं जो हम आपसे बात कर सकें। आपके जरिए, ऑनलाइन के जरिए हम लोग बात कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।